अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 72 के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट हमारा 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे हम 9 चैप्टर की। 9.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और वो कोलिनियर पॉइंट से रेलेवेंट हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे अगर हम उसको रिकॉल करें? द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में हमें यही चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 दोनों में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए कोलिनियरिटी या नॉन कोलिनियरिटी चेक करनी है। एक में कोलिनियर का वर्ड यूज़ कर लिया और एक में लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आ गया। बात तो एक ही है, वर्डिंग का फ़र्क है लेकिन एक ही मीनिंग है दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला to prove whether or not the points कौन कौन से हैं 1 1 -2 -8 एंड थर्ड पॉइंट है 4 10 lie on a straight line। इसमें भी वेदर और नॉट है, यानी ये स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं पूछा गया है, प्रूव दैट नहीं कहा गया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोलिनियर हो, ऐसा भी हो सकता है नॉन कोलिनियर हो। लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इन पॉइंट्स के नाम रखते हैं। लेट ए इसका नाम रख दिया 1 1, बी -2 -8 एंड सी 4 10। तीनों पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला अब फार्मूला क्या है? d इनसाइड द रेडिकल एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट की। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस ए बी पर अप्लाई किया। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर। दिस इज 9, दिस इज 81 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 90 हो गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में हमें उस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी अगर रेडिकल के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो हम वहीं पर ख़त्म कर लेते थे। लेकिन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एज मच एज पॉसिबल जितना परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं उसको रेडिकल से बाहर निकालना है। तो 90 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से डिवाइड हुआ 45, 3 15, 3 5 ज़र एंड 5 1 ज़र, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएगा। 3 × स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। दिस इज AB distance. Now
BC डिस्टेंस चेक करेंगे हम, BC पर अप्लाई करेंगे, -2 -4 स्क्वायर प्लस -8 -10 स्क्वायर, ये होगा -6 स्क्वायर और ये -18 स्क्वायर। दिस इज 336 और ये 324, सम अप करके 360। 360 को यूं भी तो लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 10, 360 ही तो हुआ। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ यूं 36 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, लेकिन 10 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएगा, मीन्स 6 इंटू स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। दिस इज BC डिस्टेंस। अब थर्ड करेंगे, AC डिस्टेंस इज, AC पर अप्लाई किया 1 -4 स्क्वायर प्लस 1 -10 स्क्वायर, एक्सपेंड किया, दिस इज -3, दिस इज -9, नेगेटिव्स के स्क्वायर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, 9 + 81 स्क्वायर रूट ऑफ 90, इसका ट्रीटमेंट हम पहले कर चुके। दिस इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, या एक स्टेप में हम पहले 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में शो कर लेंगे। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स, ये AC डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको समराइज करते हैं, देखिए 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 6 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल होता है ना। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको रिजल्ट नंबर 2 का, और ये 3। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट we see that क्या नजर आया हमें, 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 10 होता है ना। एक्चुअली इस कंपैरिजन के लिए, इस सम को थर्ड के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये रेडिकल्स वाला काम करना पड़ा था, आउट ऑफ रेडिकल लाना पड़ा। आपने देखा बाकी किसी क्वेश्चन में हमें ये काम नहीं करना पड़ा था, क्योंकि कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि दो स्मॉलर डिस्टेंसेस का सम अगर ग्रेटर डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। PQR के मुताबिक हमने डेफिनेशन के साथ पढ़ा था। इस वजह से हमें कोलिनियर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस में एज मच एज पॉसिबल आउट ऑफ रेडिकल उसको लेकर आना होता है, ताकि हम सम करके चेक कर सकें। तो यानी ये था AB डिस्टेंस, दैट इज AB डिस्टेंस, और ये वाला था AC डिस्टेंस। इक्वल आ रहा है 6 स्क्वायर रूट 10 यानी BC डिस्टेंस के। सो पॉइंट्स A, B एंड C lie on the straight line. आप देख सकते हैं वही डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि आपको एज मच एज पॉसिबल आउट ऑफ रेडिकल, जितना परफेक्ट स्क्वायर बन चुका वो स्क्वायर रूट से कैंसिल करके आउट ऑफ रेडिकल लाना पड़ेगा। और स्मॉलर डिस्टेंसेस का सम अगर ग्रेटर डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर।
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज का फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट, मिड का नाम, जैसे नाम से हमें आइडिया हो रहा है मिडल पॉइंट, तो मिड पॉइंट का भी जैसे डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, उसी तरह दो पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल मिड में आने वाला एक पॉइंट का फार्मूला होता है। तो पहले तो हम उस फार्मूला को डिराइव करेंगे। क्वाइट इजी फार्मूला, कोई मुश्किल बात नहीं उसमें। मिड पॉइंट फार्मूला है suppose in any Cartesian plane जैसे डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ के दौरान हमने देखा था, डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ में देखा था कि सारे कोऑर्डिनेट शो करना ज़रूरी नहीं था, आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर सकते हैं। वैसे वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना हरगिज़ कंपल्सरी नहीं है। सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट P1 कोऑर्डिनेट्स x1 y1। कोऑर्डिनेट्स की डिटेल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाना। अनदर पॉइंट P2 कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब वैसे लाइन सेगमेंट शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस पर मिडल हम शो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं लाइन सेगमेंट की शक्ल में शो कर रहा हूँ। उनके मिड में पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमारा फाइंड करना हमारा पर्पस है, ये फार्मूला की डेरिवेशन है समझने। हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है ना कि इसका पॉइंट P1 का एक्स एक्सिस का कवर्ड डिस्टेंस है x1, या यहां से लेकर और यहां तक ये डिस्टेंस x1, और इसका वर्टिकली डिस्टेंस है ये वाला y1। अगर हम यहां से भी मेंशन करें, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला के लिए लिया था, तो यहां तक ये y1 है, तो ये भी y1 होगा, ठीक। उसके डिस्टेंसेस x1 और y1 दोनों जगहों पर हमने देखा। x2 y2 का मतलब ये टोटल डिस्टेंस x2 है यहां तक, यहां से लेकर एक्सिस तक, और y2 का मतलब ये टोटल डिस्टेंस y2 है यहां से लेकर यहां तक। अब अगर हम r यानी एक्स वाई की बात करें, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x है यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला डिस्टेंस y डिस्टेंस है, ठीक। जो कोऑर्डिनेट्स का टेक्निक है उसी टेक्निक के मुताबिक अब इन डिस्टेंसेस का कंपैरिजन, ये x1 यहां से लेकर यहां तक x, यहां से लेकर यहां तक x2, इन इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को अगर हम कंपेयर करना चाहें ये वाले डिस्टेंसेस को, तो नोट करें ये टोटल डिस्टेंस x, उसमें से ये पोर्शन x1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस x1। x में से x1 को निकाल के रिमेनिंग यही रहेगा ना। सिमिलरली ये टोटल डिस्टेंस
x2, इसमें से ये पोर्शन x, तो टोटल x2 में से x निकाल के रिमेनिंग ये x2 माइनस x ही तो होगा, राइट। बिल्कुल उसी तरह से ये डिस्टेंस y और उसमें से ये पोर्शन y1, तो y में से y1 को निकाल के रिमेनिंग ये y माइनस y1। सिमिलरली ये टोटल हाइट एल्टीट्यूड y2 है, उसमें से इतना y निकाल देंगे तो रिमेनिंग y2 माइनस y ही तो आएगा। ये सारा प्रूफ बुक में मौजूद है, नोट्स में मौजूद है, वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन वर्ड में लिख नहीं रहा हूं, फिगर से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज इनका प्रूफ बुक में, नोट्स में, दोनों जगहों पर प्रॉपरली मौजूद है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, चूंकि R मिड पॉइंट है, R इन दोनों के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला निकाल रहे हैं ना, तो उसका जो x एक्सिस पर पॉइंट है वो इन दोनों के मिड पॉइंट ही होगा ना, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे ना। अगर R P1 और P2 का दरमियान में मिड पॉइंट आ रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी तो मिड में आ रहा होगा, यानी रिमेनिंग डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। यानी ये डिस्टेंस जैसे P1R और P2R डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल लेवल के डिस्टेंसेस भी तो इक्वल होंगे, यानी x माइनस x1 विल बी इक्वल टू x2 माइनस x। x को एक साइड पर सब्जेक्ट बना लिया, इधर माइनस था, इस साइड पर आके प्लस, और ये राइट पर जाके प्लस, x1 प्लस x2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2x x1 प्लस x2 ओवर 2, बल्कि अभी नेक्स्ट स्टेप में होगा, x को सब्जेक्ट बना लिया तो x1 प्लस x2, ये 2 डिनोमिनेटर में आके, यानी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एब्सिसा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये भी तो दोनों आपस में वर्टिकल वाले पोर्शन भी तो मिड पॉइंट होने की वजह से इक्वल होंगे, यानी y माइनस y1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y। बुक में सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख दिया गया है, मैं वैसी स्टेप्स शो करना हूँ, और ऑल्दो ये स्टेप्स शो करना कोई कंपल्सरी नहीं है। सिमिलरली का वर्ड यूज करके आप भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये y इधर आके प्लस, ये y1 इस साइड पर आके प्लस, इनका सम 2y, y1 प्लस y2, y को सब्जेक्ट बना लिया, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो ये उसके ऑर्डिनेट y कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। तो मिड पॉइंट था क्या, मिड पॉइंट तो है m, या r से रिप्रेजेंट किया गया था xy, तो वैल्यूज पुट करके x की जगह x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये r के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर के कोऑर्डिनेट्स का राइटिंग स्टाइल आपको बताया था कि उसके साथ लेटर लिखते हैं, इज इक्वल टू दरमियान में नहीं डालते। तो इस तरह से ये रहा मिड पॉइंट फार्मूला, और क्वाइट इजी, एब्सिसास का एवरेज और ऑर्डिनेट्स का एवरेज, एक तरह एवरेज वैल्यू ही है ये। इसको अब वेरीफाई करके देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। सिचुएशन ये थी, पॉइंट P1 x1 y1, मैं सिर्फ ज़रूरी हिस्सा उसका शो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस हिस्से पे पूरा आपको प्रूफ शो करना है, और पॉइंट P2 x2 y2, मिड में पॉइंट R xy, जिसको हमने प्रूव किया था x1
प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। वेरीफाई कैसे होगा? अगर P1R डिस्टेंस P2R डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा देन इट विल बी वेरीफाइड। तो चलिए हम चेक करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं PR डिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूं, P1R। तो ये हो जाएगा x1 रेडिकल में इनसाइड रेडिकल x1 प्लस x2 ओवर 2 माइनस x1 स्क्वायर, और ये सिमिलरली y1 प्लस y2 ओवर 2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। एलसीएम्स ले लेंगे। x1 प्लस x2 माइनस 2x1 स्क्वायर, और ये भी एलसीएम y1 प्लस y2 माइनस 2y1 का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया ना, इनके डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड 1 है तो एलसीएम लेके अब ये हो जाएगा x2, ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस x1 रह जाएगा ओवर 2 स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर अलहदा कर लिया ओवर 4, और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का अलहदा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर ओवर 4। अब ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या यूं भी लिखा जा सकता है इसको 1/4 इंटू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 1/4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 1/2 हो जाएगा, और ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक P1 P2 डिस्टेंस है, यानी P1R डिस्टेंस हाफ ऑफ P1 P2 डिस्टेंस है। सिमिलरली P2R डिस्टेंस भी देखते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस x2 ओवर 2 स्क्वायर, एब्सोल्यूट सी शो करी तो बेटर है। यहां पर भी मैंने ब्रैकेट से किया हुआ है, एब्सोल्यूट सी शो करी, क्योंकि जनरल फार्मूला डिराइव कर रही हैं तो बेटर है कि आप एब्सोल्यूट सी इनको शो करिए। वैसे ब्रैकेट से फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर्स ही हैं, पॉजिटिव ही होने, लेकिन फॉर्मूला की डेरिवेशन में आप उसको एब्सोल्यूट सी शो करिए। इसको भी एब्सोल्यूट शो किया, और आगे तो खैर एब्सोल्यूट सी शो किए हुए थे। इसमें भी y2 माइनस y1 प्लस y2 ओवर 2 इसका भी स्क्वायर। इसमें भी एलसीएम्स लिए 2x2 माइनस x1 माइनस x2, और ये 2y2 माइनस y1 माइनस y2 ओवर 2। फर्दर एक्सपेंड किया तो ये x2 माइनस x1
ओवर 2 स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 ओवर 2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर से अलहदा किए, x2 माइनस x1 स्क्वायर ओवर 4, y2 माइनस y1 स्क्वायर ओवर 4, या 1/4 डायरेक्ट कर लिया, 1/4 इंटू x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 1/4 बाहर आके 1/2, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये तो वही p1 p2 डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आए, मिड में आ रहे हैं। सो वेरीफाई ये हुआ कि आर पॉइंट p1 और p2 का मिड पॉइंट है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 9.3 एक्सरसाइज, वो ऑलमोस्ट सारी मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड है, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।